सूर्य भगवान को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, उन्हें नित्य अर्घ दीजिए। सूर्य देवता हमें प्रकाश दे रहे हैं, उसके बदले में आज तक उन्होंने कभी बिल हमारे पास नहीं। ऐसे उस ऋण से उऋण होने के लिए हम उन्हें अर्घ देते हैं। सूर्य भगवान उन किरणों के माध्यम से पानी को अपने पास खींचते हैं और वो बादलों को सौंप देते हैं। 4 प्रकार के मेघ हैं और मेघ उस जल को वर्षा के रूप में धरती पर पैदा कर देते हैं और वही जल यहाँ जीव जंतु पशु और पंछियों। इसमें तो एक बहुत बड़ा विज्ञान भी जुड़ा है। आप मेरी व्यासपीठ के पुजारी हैं, आप स्त्री पुरुष बेटा बेटी कोई भी हो, 1 लोटा जल रोजाना भगवान सूर्य को अर्घ के रूप। एक दिन मैंने बोला था 3 लोटा जल हर समस्या का हल। 3 लोटा किसके लिए? 1 लोटा तुलसी माँ के लिए, 1 लोटा सूर्य भगवान के लिए और 1 लोटा महादेव बाबा के लिए। अपने जीवन का उत्कर्ष देखिए, अपने जीवन की ऊंचाई देखिए। मुझे पता है कि आप ताली बजाओगे, लेकिन इतना पता नहीं होता इतनी कंजूसाई के साथ में आप कल से ही आरंभ कर दें। आनंद हो जाएगा, उत्कर्ष होगा, प्रभाव होगा। जिन बहन भाइयों को संतान नहीं है, मेरी प्रार्थना है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें। संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ में आहुति डालें, गैया के प्योर दूध की खीर बनाकर। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। कल जिन बहनों को हमने नारियल दिया है, वह नारियल आपको अपनी पूजा में रखना है। मंदिर में, जहाँ आपने अपने घर में मंदिर बनाया है, वहाँ रखना है। सुबह शाम दिया जलाना है। पति पत्नी यदि दोनों ये काम कर लें तो हाल ही काम होता है, लेकिन ये पति लोग मानते नहीं है, करते नहीं है। तो देवियाँ कर लें, इनको तो संतान की जरूरत कम है, आपको ज्यादा है, क्योंकि ये समाज इतना खतरनाक है। यदि संतान नहीं है तो उस नारी का इतना अपमान होता है। पता नहीं ये समाज क्या क्या बोलता है और इतना ऊट पटांग बोलता है कि सहन भी नहीं। ऐसी स्थिति, बेचारी वह नारी इतनी ताड़ित होती है, इतनी अपमानित होती है, तो वही सहन करती है। ये सबके बस का काम नहीं है। आप और ये क्या बोला जाता है उसको, हमारा घर घेर लिया है, तेरा मुंह देखने का क्या फल है, तेरे संतान नहीं है। क्या ये उस नारी में कमी है? हमने तो हरिवंश पुराण में यह पढ़ा है कि जिस खानदान में कोई आत्महत्या करके मर गया, जिसने फांसी लगा के जहर खा करके कैसे भी उसकी मृत्यु हुई है, तो एक संतान न होने का वह भी कारण है। और आप दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में बहू बन के आई है और उसको इतना अपमानित, इतने ऊट पटांग शब्द उसके साथ बोलते हो। बेचारी वो सहन नहीं कर पाती। वो जीवन जीती जरूर है, लेकिन जीवन जीना उसके लिए बड़ा मुश्किल। तुम्हारे लड़के की कमी की वजह से भी संतान नहीं हो रही। आप कैसे कह सकते हैं कि सब तो जो मैं एक बात बता रहा हूँ, देसी गैया उसकी बनाई गई खीर, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र से 21 आहुतियां डाल दें। खीर जो बचे उसको पति और पति दोनों ले लें, खा लें। दोनों नहीं है, बेचारी अकेली है, तो प्रसाद रूप नारियल कल यहाँ से दिया है। 50 से ज्यादा बहनों को नारियल दिया। और मैं कहता हूँ कि जब यहाँ बहनें नारियल के लिए आती हैं, उस समय और लोग यहाँ खड़े न हुआ करें, क्यों सब पंजीरी बट रही है, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, हमें भी। पंजीरी है ना, पैसा तो लग नहीं रहा है उसमें, नारियल भी नहीं लाना पड़ रहा, नारियल भी यहीं से। पैसा लगोना गांठ को बनवा गए जजमान के, बोला तेरी बम, यही हो रहा है। एक कोई बहन मुझे अभी आकर के बोली, महाराज जी मेरे तो 2 बच्चे हैं और हम नारियल ले आए, क्या कर? मैंने कहा जय हो जी। मैंने ला मुझे दे जा वापस। मैं तूने कैसे लेगा? सब ले रहे तो हमने भी ले लिया। ऐसा भी होता है। व्यास गद्दी पर जाएंगे तो कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। एक कटोरी में गंगा जल रखिए, गोपाल जी को सामने रखिए, बैजंती या तुलसी की माला पर ये मैंने जो मंत्र सुनाया है, पीले वस्त्र पहनकर इसको श्रद्धा से पुरुष लोग अपनी पत्नी का इसमें सहयोग कर 1-1 माला दोनों जपें। मेरे नियम को यदि आपने फॉलो कर लिया, मैं परमात्मा नहीं हूँ, आपकी तरह साधारण सा आदमी हूँ, इंसान हूँ, लेकिन ईश्वर के ऊपर भरोसा रखता हूँ, काम हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। 23 वर्ष हो गए शादी को, बेटी की उम्र 23 साल, उनके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ 12 साल बाद, 15 साल बाद। मैंने 500 सवा 500 नारियल दिए व्यासपीठ से। 350 से ज्यादा बहनों को संतान हुई है। शिव पुराण साक्षी इस बात के लिए। मैं व्यासपीठ से बात करूं, मेरी तो बड़ी श्रद्धा है। मेरी बात को आपने फॉलो किया, उस नियम को यदि आपने उसको रिस्पेक्ट कर लिया, काम हो जाए।